हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेन का डिस्कशन। जेई मेन जनवरी 2026 का डेट 22 और कौन सा हम डिस्कस करेंगे उसका मॉर्निंग शिफ्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है जी, कंपेयर द रेट ऑफ एस एन वन रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है आपको। ये चार दे रखे थे और इनको अरेंज करना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑर्डर आपको पहचानना था, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है अगर एस एन वन रिएक्शन की बात हो रही होती है तो एस एन वन में आपका कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है ना। कार्बोकैटायन क्या बनता है आपका? इंटरमीडिएट। और कार्बोकैटायन अगर आपका इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि कौन सा रेट फास्ट होगा और कौन सा रेट स्लो होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आप देखोगे तो सभी में एक लिविंग ग्रुप है, बी आर बी आर बी आर और बी आर, सब में बी आर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको ये बी आर निकाल के पहले कार्बोकैटायन बना लेना है। तो पहले आप बनाएंगे तो पहले वाले में क्या बनेगा आपका? कुछ ऐसा सा ये बन जाएगा आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरे वाले में बन जाएगा आपका कुछ ऐसा सा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तीसरे वाले में बन जाएगा क्या आपका? पी एच सी, पी एच, पी एच पॉजिटिव, तीसरे में ये बन जाएगा। और चौथे में क्या बन जाएगा? पी एच सी, सी एच थ्री, पी एच पॉजिटिव चार्ज। ये चार आपके बन जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और ब्रीडेड रूल के हिसाब से ये दोनों ही कैसे हैं? अनस्टेबल है। सिंपल। और यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन पे आ रहा है, पर यहाँ पे क्या है, दो साइड से आपको रेजोनेंस, तीन साइड से रेजोनेंस इस वाले में मिल रही है और दो साइड से रेजोनेंस इस वाले में मिल रही है। सिंपल सी बात है। और एक साइड से प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करूं और इनको पहले लिख लेता हूं, पी क्यू आर एस से ये बने हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होगा आपका? आर वाला। फिर कौन होगा आपका? एस वाला। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना पड़ेगा तो जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आर एस क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा आपका पी, फिर आ जाएगा आपका क्यू। सो दिस इज योर रेट टुवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो आप क्या क्या रिवाइज करके जाइएगा? आप एस एन वन करके जाइएगा। अच्छा, हमने जो कल वाले बताए थे, कल वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक बताए थे वो आज दिखे भी हैं आपको बताऊंगा। वो आपको अपने, अगर नहीं देखा हो कल वाला एनालिसिस, तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमने बताया था और क्या क्या आया है, क्या क्या रिपीट हुआ है। राइट। तो आप सारे एनालिसिस जरूर देखें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो एस एन वन जरूर पढ़ के जाएं, एस एन टू जरूर पढ़ के जाएं, ई वन और ई टू भी आ सकते हैं, ये भी आप पढ़ के जाएं। ये फेवरेट टॉपिक है। दूसरा, जो अगर वो पूछेगा तो थोड़ा बहुत स्टीरियो से भी वो पूछ सकता है यहाँ पे, तो स्टीरियो भी आप रिवाइज करके जाएं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो यहाँ से सवाल आपके आने के चांसेस होंगे आगे 23, 24 और अगले वाले जेई मेंस में। राइट। तो बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ये भी ऑर्गेनिक का ही है। इसमें देखिए यही सेम ये चीज आ चुकी है पीछे, डायजोनियम की हमने बताई थी। आप डायजोनियम की रिएक्शंस को, हिंसबर्ग की रिएक्शन को और हिंसबर्ग टेस्ट को और कार्बाइलामाइन रिएक्शन को आप रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। देखिए डायजोनियम आ गया, ये दिया है एनिलीन। एनिलीन में NaNO2HCl डाला तो आपको ए बना। ए क्या बनेगा आपका? ए, फिर ए में ये डाला, बी बना, बी से सी बना। और आपको आइडेंटिफाई ही करना था ए बी और सी क्या है, सवाल में ये आया हुआ था। तो अब देख लेते हैं, बना लेते हैं हम। सिंपल सा है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो पहले क्या दिया? डायजोनियम की प्रिपरेशन है, तो आपका ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। S3PO2 डालोगे आप डायजोनियम सॉल्ट में तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। राइट। और फिर Br2 PbR3 से क्या बना देंगे आप? ब्रोमिनेशन करा देंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
ये शायद FeBr3 हो, तभी फ्रिडल क्राफ्ट होगा, राइट। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ब्रोमोबेंजीन। तो आइडेंटिफाई करना था ए बी और सी क्या होगा, तो ये है आपके करेक्ट आंसर। तो आप क्या क्या रिवाइज करके जाएं भाई, आप हेलो अल्केन हेलोरीन की रिएक्शंस को रिवाइज करके जाएं, अमीन की रिएक्शन को रिवाइज करके जाएं, वहाँ से सवाल आ रहे हैं, वहाँ से सवाल बहुत 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 आ रहे हैं भाई। तो आप जरूर रिवाइज करके जाएं, आपको फ़ायदा होगा। अब आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए और देखिए और करिए, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल जो है वो आपका आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है जी, यहाँ से तो आना ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर यहाँ से सिंपल सिलेक्टेड टॉपिक पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पूछा है, CFT पे सवाल है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया हुआ। पहले पढ़ लेते हैं सवाल को, सवाल क्या कह रहा है भाई। सवाल क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन मेटल आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। और सब के सब कैसे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आपको दिया है पहले Mn3 पॉजिटिव, फिर दिया है Cr3 पॉजिटिव, फिर दिया है Fe3 पॉजिटिव और दिया है CO3 पॉजिटिव। सबसे पहले सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो जी। तो Mn3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, D4, S2D5 होता है तो D4 हो जाएगा। Cr3 पॉजिटिव D3, Fe3 पॉजिटिव D5 और आपका CO3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, D6, राइट। तो ये हो जाएंगे आपके, यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपके आउटर मोस्ट, राइट। अब आपको बोला है सबके साथ कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है सारे ही, यानी पेयरिंग होगी। और पेयरिंग होगी तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो D4 में कितने हो जाएंगे भाई, Mn3 पॉजिटिव में ऐसा सा कुछ आएगा, ठीक। तो D4 में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 1 4, तो 2 आ गए इसके, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप सबके कर लीजिए। Cr3 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, तो यहाँ 3 आ गए। Fe3 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, ठीक है। और अगला CO3 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, CO3 पॉजिटिव हो जाएगा आपका 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0। तो सबसे कम किसके हैं, Fe3 पॉजिटिव के, फिर किसके हैं भाई, Mn2 पॉजिटिव के, फिर किसके हैं भाई, Cr3 पॉजिटिव के, और फिर किसके हैं भाई, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, Fe का 1, Mn के 2, Cr के 3, और सबसे कम है CO के, सबसे कम है आपके CO के। तो CO क्या हो जाएगा आपका सबसे पीछे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑर्डर, राइट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको एक चुनना था। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको क्या क्या रिवाइज करके जाना है कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन में आप रिवाइज करके जाइए CFT, MOT, ठीक है, BBT और बर्नर्स थ्योरी। यहाँ से सवाल आने के चांसेस हैं, आएगा सवाल भैया। तो आप ये चीज़ें रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। तो आपको चूज करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में आपको रिएजेंट दे रखे हैं। ये पहले पिछले सेशन यानी कि 21 तारीख वाले में भी आया था इस तरह का सवाल, कि एक साइड रिएजेंट दे रखे थे, एक साइड नेम रिएक्शन दे रखी थी। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे रखा है, यहाँ पे आपको टेस्ट और रिएक्शन दोनों ही मिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये रिएजेंट दे रखे हैं और ये रिएक्शन दे रखी है, किसमें क्या यूज़ होता है आप मैच कराइए। तो आप देखेंगे ZnHgHCl सबको याद रहता है, ये 2 से मैच कर रहा होगा, क्लीमेंजन रिडक्शन। NH2NH2OH गोल्ड क्वेश्चनर में होता है, ये भी आपको क्लियरली पता होगा, है ना। तो आप ऐसी क्या कर लीजिए, पहले एलिमिनेट कर लीजिए, आपको फायदा होगा, ठीक। AgNH2 सिल्वर मिरर टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट, राइट। और COOH नेगेटिव किसमें, फेलिक्स है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर भाई, आपका आंसर आ जाएगा A का 3, है ना, B का 2, C का क्या आ जाएगा 4 और D का क्या आ जाएगा आपका 1, राइट। तो क्यों क्यों होता है फेलिंग सोल्यूशन में, फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट, कॉपर का जो एक्वा सोल्यूशन है वो यूज़ होता है, तो ये आ जाएगा, राइट। तो आप क्या क्या करके जाइए भाई, क्या क्या फ़ायदेमंद रहेगा आपके आगे के लिए। आपको टेस्ट रिवाइज करके जाने हैं, टेस्ट आप सारे रिवाइज करके जाइए, आपको फ़ायदा होगा,
राइट, जैसे हेलोफोम टेस्ट, कार्बाइलामाइन टेस्ट, शिनबर्ग टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, आपका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये सारे रिवाइज करके जाइए आप, तो आपको फ़ायदा होगा। और उधर से सवाल आ भी रहे हैं, राइट। और एक बार आप नेम रिएक्शन देख के चले जाइए। ऑर्गेनिक ज़्यादा आ रही है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल जो है वो क्या है? बायोमोलिक्यूल से है, बायोमोलिक्यूल से है, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है? सुक्रोज इज डेक्सट्रोरोटेटरी एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवोरोटेटरी। बहुत बढ़िया, ठीक है। और स्टेटमेंट वाइज है, तो स्टेटमेंट 2 दिए, सुक्रोज एंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल ठीक है। सच दैट लीवोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर देन डेक्सट्रोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। तो वन बाय वन हम दोनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवोरोटेटरी। तो अगर बात करूं मैं स्टेटमेंट 1 की, तो सही बात है, स्टेटमेंट एनसीईआरटी से डायरेक्टली ली गई है। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है उनको फायदा हो रहा है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने करा रखी है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवोरोटेटरी। सही बात है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज देता है, और लीवोरोटेशन ऑफ फ्रक्टोज जो होती है वो डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज से ज़्यादा होती है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो सही है। अगला, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सच दैट लीवो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गई आपकी? गलत हो गई, है ना। इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, ये इन्होंने उल्टा दे दिया, इन्होंने उल्टा दे दिया, इन्होंने ये उल्टा दे दिया, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। तो बायोमोलिक्यूल्स में जनरली हम सजेस्ट भी नहीं करते कि आप एनसीईआरटी से बाहर जाएं। तो आप क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स में रिवाइज करके जाएं? एक तो आप करके जाइए क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आप ना छोड़े, और कार्बोहाइड्रेट में भी आप डाइसेक्राइड्स को मत छोड़ना, ठीक है। फिर अमीनो एसिड को भी आप छोड़ के मत जाना। यहाँ से सवाल भर भर के आएगा यहाँ से। और वाइटामिन अगर करना है तो वाइटामिन की वो टेबल जो दे रखी है ना, उसको करके जाना। बस बस बस, बहुत है, उतने से ही आ जाएगा मुझे लगता है। और इस तरीके का आप देखोगे प्रिडिक्शन हो भी रहा है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल भी ऑर्गेनिक पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन न्यूक्लियोफाइल। यानी कि आपको एक रिएक्शन दे रखी थी और आपको बताना है कि इनकी रिएक्टिविटी इस रिएक्शन में क्या रहेगी। ऑर्डर बताना है, बेसिकली ऑर्डर। ये न्यूक्लियोफाइल आपको दे रखी है, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये SN2 रिएक्शन है। कल भी ऐसा ही सवाल आया था, कल भी ऐसा ही सवाल आया था। तो आपका आसपास ही चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो आप एनालिसिस प्लस जो आपका 21 में आ रहा है, 22 में आ रहा है, वो आप जरूर देख के जाएं। 23, 24 और 28 में आपको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि अभी 22 वालों को 21 वालों से फायदा हुआ है, राइट। तो आप देखोगे क्या है यहाँ पे बताना है, न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो बतानी है बेसिकली। कौन ज़्यादा अच्छा होगा, कौन भी बेकार होगा। SN2 रिएक्शन है, तो SN2 में वैसे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा फेवर करता है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे F और I नेगेटिव में, I नेगेटिव डाउन द ग्रुप आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, ये मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो I नेगेटिव ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू बाकी सबसे, क्योंकि I नेगेटिव का साइज भी बड़ा है और वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और I नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। यहाँ पे आ गई है तो क्लियरली आ गया। अब C2H5O नेगेटिव और C6H5O नेगेटिव में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे रेजोनेंस है भाई, है ना, रेजोनेंस है। तो ये जो O नेगेटिव का चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा होगा रिंग में, तो ये कम हो जाएगा। तो C6H5O नेगेटिव कम हो जाएगा, और यहाँ C2H5O नेगेटिव क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। F जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसको हमने कहाँ रखा है? सबसे पीछे। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको उसमें से चुनना था। तो बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है भाई कि S1 स्टेटमेंट वाइज है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। बॉन्ड लेंथ ऑफ HX इज हायर इन HCl देन HF। ओके। स्टेटमेंट 2 है द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट हैज कोवेलेंसी 4। ये आपके जो हैं बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो हैं, इनके ऑर्डर आपको केमिकल बॉन्डिंग में करा दिए जाते हैं, और बॉन्ड लेंथ भी जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में करा दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें, वहाँ से ये सवाल आ रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये सवाल है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। पहले इसको ग्रुप 15 में कराया जाता था, P ब्लॉक में, तो वहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ HX इन हायर इन HCl देन HF। सही बात है, जो HCl है उसमें Cl का जो साइज़ है वो बड़ा है,
और H का जो साइज है वो छोटा है, पर HF में क्या है, दोनों के ही साइज जो छोटे हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, HCl की ज़्यादा हो जाएगी HF से। सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सिंपल। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी, सही है। अगर स्टेटमेंट 2 की मैं बात करूं तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट हैज कोवेलेंसी 4। अच्छा, तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड कौन से होते हैं, ग्रुप 15 के होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकाओ। ये हो गया, तो सबका क्या बना दो, हाइड्राइड बना दो, ये वाले हाइड्राइड बनाएंगे भाई सब। ठीक है, और आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही, तो यानी कि NH3 और इन सब का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी मॉलिक्यूलर वेट की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हमें कम वाला ढूंढना है, तो कम वाला कौन सा होगा, PH3 होगा, राइट। तो PH3 की कोवेलेंसी क्या होती है, इसमें फॉस्फोरस की कोवेलेंसी होती है 5, तो यानी कि ये वाला जो है कोवेलेंसी 4 किसकी होती है, कोवेलेंसी 4 होती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट तो कम नहीं है भाई, तो ऐसे भी सोच सकते थे आपकी स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, गलत हो गई, राइट। तो आप क्या करके जाइए भाई, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर जरूर देख के जाइए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के हाइड्राइड के ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट हाइड्राइड के ऑर्डर कौन कौन से, किस किस के देख के जाने हैं आपको, आपको ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 इसके जरूर देख के जाने हैं, आपको फायदा होगा, और ग्रुप 17 भी ले लीजिए, इनके आप देख के जाएंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट भी आप कोशिश करिए रिवाइज करके जाइए, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को भी आप रिवाइज करके जाइए। और अगर आपको, वैसे मुझे लगता नहीं उसमें ज़्यादा कुछ इशू आता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, MOT हो गया, और आपका ये दो टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, BACPR केमिकल बॉन्डिंग का, ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द गिवन ग्राफ इज करेक्ट, कौन सा जो है इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो आपका करेक्ट है, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है। तो ग्राफ में दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन, अच्छा इसमें ये दिया, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है, आपको बताना है। तो ये हेनरी लो पे सवाल है, हेनरी लो क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी गैस, ऐसा ही तो होता है, ऐसा होता है। अच्छा, मुझे सॉल्वेंट से रिलेट करना है, तो सॉल्वेंट से रिलेट करने के लिए क्या करूँगा, KH 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं, है ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, KH माइनस KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका, P गैस इज इक्वल टू KH माइनस KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्लोप तो नेगेटिव हो गया, माइनस MX आ गया और ये C आ गया, है ना। तो स्लोप आपका कैसा हो गया, स्लोप आपका हो गया नेगेटिव, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो स्लोप नेगेटिव किस में आ रहा है भाई, ना तो इसमें आ रहा, ठीक, ना इसमें आ रहा, ठीक, ना इसमें आ रहा, ठीक। तो स्लोप नेगेटिव किस में आ रहा है, इसमें, और इसमें इंटरसेप्ट भी आ रहा है विच इज C, तो C क्या हो जाएगा आपका, KH हो जाएगा, KH हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। अब आप क्या रिवाइज करके जाइए, आप रोल्स लॉ को रिवाइज करके जाइए, प्लस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिवाइज करके जाइए, प्लस हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, इनको रिवाइज करके जाइए। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बहुत बढ़िया, आपको दिया है नाइट्रोबेंजीन, सिंपल सी बात है, समझा देता हूं मैं सवाल। नाइट्रोबेंजीन दिया है, तो ये पूछा है कि इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, ठीक। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, पहली चीज तो ये, और NO2 अपने आप में कैसा है, डीएक्टिवेटिंग है या एक्टिवेटिंग है, ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे कुछ, तो आपको बताना है NO2 क्या है, डीएक्टिवेटिंग है या एक्टिवेटिंग है। बिल्कुल जी, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कैसा हुआ, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, तो ये डीएक्टिवेटिंग है। अच्छा, इसके साथ कॉम्बिनेशन दे रखे थे, ऑर्थो पैरा है, मेटा है, क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या ये ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो आपका आंसर इसका क्या आएगा, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग,
ठीक है, तो आप रिवाइज क्या करके जाइए, जीओसी रिवाइज। जीओसी तो मस्ट है जी, ऑर्गेनिक अगर करनी है तो जीओसी के बिना होगी ही नहीं। तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस रिवाइज करके जाने चाहिए, जैसे कि प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस आपका, और मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सब आपको रिवाइज करके जाने चाहिए, इनके खासकर क्वेश्चंस, एसिडिटी बेसिसिटी ये सब वाले। ठीक है, तो आपको फायदा होगा उससे, वहां से सवाल आ सकता है। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी कि एक कंपाउंड है AC9H11NO, ये Br2NaOH से रिएक्ट करता है, X देता है, NaNO2HCl से रिएक्ट करता है, Y देता है, CuCN से रिएक्ट करता है, Z देता है। और Z को मैं हाइड्रोलाइज कराता हूँ, सिर्फ हाइड्रोलाइज बोला था, पार्शियल या कंप्लीट हाइड्रोलाइज बोला नहीं था। तो हाइड्रोलाइज कराता है तो आपको क्या देता है, A देता है, राइट। ऐसा सा कुछ दे रखा है। तो आपको रिएक्शन पहचाननी है, सिंपल सी रिएक्शन है, कल भी आई है ये। अगर किसी ने कल का पेपर देखा होगा तो आपको याद आ जाएगी। Br2NaOH होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, है ना। Br2NaOH क्या है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। NaNO2HCl क्या है, डायजोटाइजेशन। CuCN क्या है, उसमें CN लगा रहा होगा। तो आपको यही बताना था A क्या है, ये A क्या होगा, और A के लिए आपको ऑप्शंस दे रखे थे ये। तो इसमें से आप पहचानेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ भाई, देख लेता हूँ। तो आपको पहले होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन दे रखी है, मतलब अमाइड होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और आपका और कोई सा नहीं हो सकता। तो पहला और दूसरा हो सकता है आपका। सिंपल सी बात है भाई। ओके, अच्छा जी, दूसरा क्या दिया है, NaNO2HCl। तो एनिलीन बनेगा, और एनिलीन बनाने के बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायजोटाइजेशन कराना पड़ेगा। तो ये हो सकता है अगेन, और ये हो सकता है। अच्छा, फॉर्मूला भी मैच करा लेना जी। 9 कार्बन है इसमें, कितने, 6 7 8 और 1 9। इसमें कितने हैं जी, अगले वाले में 1 6 और 1, अगले वाले में 8 है। तो दूसरा तो फॉर्मूला से ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो हम बना लेते हैं, हम रिएक्शन करा लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी, अगर मैं लेता हूं ये, ऑल्दो आंसर यही है आपका, ए ले लिया। जब इसको मैंने Br2NaOH से कराया तो एक्स क्या बन गया मेरा, एक्स बन गया ये बन गया। अब इसको मैंने NaNO2HCl से ट्रीट कराया तो मेरा क्या बन गया, वाई बनाना है, वाई बन जाएगा क्या, मेटा पे है क्या, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और ये, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा क्या, वाई। और जब मैं इसको CuCN से ट्रीट कराऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा क्या, ये। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपको देगा एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस देगा आपको अमाइड। तो आपको ये ए वापस मिल जाएगा, ए वापस मिल जाएगा, और ए की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये ऑप्शन से आप जा सकते हैं, ऑप्शन से आप जा सकते हैं, ठीक है। आपको जबरदस्ती इसका डीबी निकाल के आगे बढ़ के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, आपको उससे देख सकते हैं। तो ये आप स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं, आपको किस क्वेश्चन में किस तरीके से जाना है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, रिवाइज क्या करना है भैया, तो ये वाली रिएक्शन तो आपकी रिवाइज हो ही गई है। आप आसपास की और बाकी जो अमीन की रिएक्शन है उनको रिवाइज कर लेना, आपको फायदा होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये बताना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या होगा आपका, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कह रहा है, एनर्जी ये है आपकी -13.6 Z²/n²। इससे भी लगा सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट डेल्टा ही निकालना है तो ये हो जाएगा 13.6 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या रखना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, नंबर रखने हैं। फर्स्ट से किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। तो फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो क्या आ जाएगा 13.6, 1 - 1/4। तो ये क्या आ जाएगा 13.6 3/4। आपको इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेट अगर पूछा होगा तो ये 10 के अराउंड आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब आपको करके क्या जाना है, आपको बोर में करके जाना है सारे फॉर्मूलाज, फॉर्मूला करके जाने हैं जी। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
इन सब के फॉर्मूले क्या होंगे, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये सब पता होने चाहिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आएंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, इन पे सवाल आ सकते हैं, इन पे सवाल आ सकते हैं। अगर इजी आए तो क्वांटम मैकेनिकल पे आएगा, अगर थोड़ा सा लेंथी बनाना चाहेगा तो बोर पे आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाले टॉपिक आप ना छोड़ के जाएं, आपको फ़ायदा होगा। तो हमारे पास अभी इतने ही सवाल थे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सायोनारा।